देखो क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये है तुम्हारा 8 मार्क का प्रश्न है। ये न्यूनतम दूरी का है। दो रेखाएं हैं L1 और L2। यहाँ नाम दे दिया दो रेखाओं का। पहली रेखा L1 और दूसरी रेखा L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्न होते हैं। अब R वेक्टर ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है। ये तुम्हारी L1 रेखा है और ये तुम्हारी L2 रेखा है। अब इन रेखाओं को हम लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने गिवन में। अब देखो यहाँ पर समानांतर तो है नहीं। क्यों नहीं है कि देखो इनका जो है 2/3 आ रहा है। इसका आ रहा है माइनस माइनस से कट जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब ये जो है बराबर ही नहीं है, यानी ये सदिश जो है समानांतर नहीं है। समझो, जैसे यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, तो 2/3 इनमें जो रेशियो 2:3 का हुआ। अब इसका देखो, ये तुम्हारा -1 -1/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर 1/5। अब 2/3 आ रहा है ये रेशियो और ये आ रहा है 1/5, तो ये समानांतर नहीं है। यहीं से मालूम पड़ गई समानांतर के लिए तो ये रेशियो जो है बराबर होने चाहिए, यानी 1/2 हो जाएगा। ये तीनों बराबर होना चाहिए रेशियो, तो समानांतर हो जाएगा। पर लेकिन अब ये समानांतर नहीं है। ये रेखाएं कैसी नहीं है? समानांतर। तो समानांतर नहीं है। समानांतर के लिए सूत्र मैंने कल बता चुका हूं तुम्हारे लिए। तो R वेक्टर ये लिख लिया। ये L1 है, ये L2 है, रेखा है। इसमें A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ज्ञात कर लेंगे। A2 वेक्टर कहाँ है? ये है, इसको उतारेंगे पहले। माइनस का चिन्ह लगा करके A1 वेक्टर, ये A1 वेक्टर है, A1 वेक्टर लिख दिया। माइनस माइनस लग रहा है यहाँ पर, ये माइनस लगा दिया। बराबर इसको जब हम हल करेंगे, खोलेंगे तो खुल करके ये आ जाएगा। पुस्तक खोलेंगे तो बराबर, अब इसको हल करेंगे तो I पे कैप माइनस K पे कैप प्राप्त हो जाएगा। अब B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालेंगे डिटरमिनेंट से। तो देखो डिटरमिनेंट निकालना आप जानते हैं, या फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो I पे कैप है, ये कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो कोई एलिमेंट जिसमें होता है पंक्ति स्तंभ में, उसको हटा देते हैं। जो हटाने के बाद जो शेष बचता है उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। तो I J K, अब देखो वहां डिटरमिनेंट तो जानते ही, कल बता चुका हूं। अब ये 2 कहां से आए, ऋण 1 कहां से आए, 1 कहां से आया, कहां से आया? देखो 2 2 ऋण 1 ऋण 1 1, इनके गुणांक, इनके I J के गुणांक। यहाँ पर L2 रेखा के I J के गुणांक लिख लेंगे B2 वेक्टर के। अब देखो 3 3 ऋण 5 2 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का गुणा हम ऋण 1 में करेंगे, ऋण 2 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 5 होगा, लेकिन धन 5 हो गया। अब माइनस J पे कैप, फिर कोष्टक में। अब ये कौन सी में? दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति को कैंसिल कर देंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 4 हो गया। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, धन के 3 आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऋण 3 प्लस K पे कैप। अब ये कैंसिल, तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति कैंसिल हो गई, तो ऋण 10। अब देखो ऋण 3 आ रहा है इसका गुणा, तो धन 3 लिख दिया।
अब इसको जो हम हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि धन के 5 में से ऋण के 2 गए तो 3i पे कैप, 4 में से 3 गए तो 1, और 1 का गुणा ऋण j में करेंगे तो माइनस j पे कैप। अब ये क्या है, माइनस के 7, -7 का गुणा हम प्लस k पे कैप का गुणा करेंगे तो -7 k पे कैप। अब इसका जो है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये आ गया तुम्हारा। अब इसका मापांक निकालेंगे। मापांक क्या क्या करेंगे, देखो 3 का वर्ग अंडर रूट में, किसमें, अंडर रूट में, ये -1 है तो -1 का वर्ग कर दिया, प्लस लगा करके -1 का वर्ग, प्लस ऋण 7 का वर्ग। अब अंडर रूट 3 का वर्ग 9, ऋण 1 का वर्ग धन 1, और धन लग रहा है ऋण 7 का वर्ग करेंगे 49, धन 49, इनको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 59 आ जाएगा। अब जो है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कोष्टक में डॉट, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है। अब दूसरे कोष्टक में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर, अब इनका मान रख देंगे। ये मान किसका है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का है, b1 वेक्टर क्रॉस b2, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यह डॉट प्रोडक्ट है इसका। तो देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, अब यहाँ j वाला पद है नहीं, j वाला पद नहीं है तो उसका मतलब 0 हो जाएगा। माइनस के पे माइनस का गुणा -7 में करेंगे तो प्लस के 7, प्लस के 7, अब देखो ये तुम्हारा 3 धन 7 बराबर 10 हो गया। अब अभिष्ट न्यूनतम दूरी d, ये सूत्र है, इस सूत्र में ऊपर जो है जो मान निकाले हैं वो रख दिए हैं। तो देखो इसका मान रख दिया मैंने 10 आया है, इसका मान कितना आया है √59 लिख दिया। अब ये मॉडुलस का निशान इसलिए लगाया है कि अगर माइनस में आता है तो हम पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन इसमें दोनों अंश और हर दोनों पॉजिटिव है तो ये न्यूनतम चल जाएगा, मॉडुलस का चिन्ह हट जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, √59 का परिमेयकरण करेंगे, यानी हर का परिमेयकरण करेंगे, बराबर 10/59 इंटू √59 इकाई। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे।